विराट कोहली की फैन फॉलोइंग तो आप सबको पता ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसके फैन खुद विराट कोहली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन भी आसान नहीं था। संघर्ष जितना कठिन होगा, जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, आज के लोग 8 से 12 घंटे ड्यूटी करके हार्ड वर्क करके सोचते हैं कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो देखिए जिसमें हमने आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन के संघर्ष को, उपलब्धियों को और उनके सेक्रीफाइस को दिखाया है, जिसके आप समझ पाएंगे कि क्यों रोनाल्डो आज वहां पे है और क्यों आज हम यहाँ पे हैं। जो रोनाल्डो ने पाया है वो आप भी पा सकते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बस एक सवाल का जवाब देना है कि जो रोनाल्डो ने रूल फॉलो किया, क्या आप वो रूल फॉलो कर पाएंगे? नहीं। रूल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो रूल इसमें आज वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपने उस रूल को 1 महीने भी फॉलो कर लिया तो आप चाहे जिस भी एज में हो, चाहे जिस भी पोजीशन पे हो, आप अपने आप को 1 मंथ के बाद प्रेजेंट टाइम से बेहतर ही पाएंगे, कम नहीं पाएंगे। और दोस्तों, अगर से आप हमारे वीडियो पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही कंटेंट आप तक लगातार पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब अपनी माँ के गर्भ में थे तभी से उनके ऊपर मुसीबत आनी शुरू हो गई थी। उनकी माँ उनको जन्म नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनकी माँ पहले से ही 3 बच्चों की माता थी और उनको 3 बच्चों का भरण पोषण करने में ही बहुत मुश्किल होता था, जिसकी वजह से चौथा बच्चा नहीं चाहती थी, उनका वो अबॉर्शन कराना चाहती थी। उनकी माँ दोस्तों एक मेड थी जो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी और उनके पिता एक माली थे जो बगीचे से फूल तोड़कर माला बनाकर बेचते थे। जब वो अबॉर्शन कराने के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें रोनाल्डो को जन्म देना पड़ा। और फाइनली 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फुंचल शहर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास खेलने के लिए खिलौने तक नहीं थे। उनके पिता कहीं से एक फुटबॉल लेकर आते हैं जिसको रोनाल्डो पहली बार फुटबॉल देखते हैं और तभी से फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं और देखते ही देखते वो फुटबॉल के रंग में इतना रम जाते हैं कि आज उनको दुनिया फुटबॉल का एक महान प्लेयर के रूप में जानती है। रोनाल्डो बहुत अग्रेसिव, बहुत गुस्से में रहते थे, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। एक बार की बात है कि वह स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे, उनके टीचर को उनका फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था, तो एक दिन गुस्से में आकर रोनाल्डो ने अपने टीचर की कुर्सी को ही तोड़ दिया, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। तब उनकी माँ ने उनको समझाया कि बेटा, गुस्से आदमी कमजोरी होती है और जिस दिन तुम अपने कमजोरी को अपनी ताकत ना लोगे उस दिन दुनिया तुम्हारी आगे सिर झुका देगी। अभी से रोनाल्डो अपने गुस्से को अपने गेम में इस्तेमाल करने लगे और आप आज भी उनके अग्रेसिव रूप को उनके गेम में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप रोनाल्डो सीख सकते हैं कि कैसे अपने कमजोरी को अपने ताकत बनाया जाए। गुस्सा अक्सर लोगों की कमजोरी बनता है। गुस्से में आदमी ऐसे काम कर देता है जिसके बाद से गुस्सा खत्म होने के बाद उसे पछतावा होता है, लेकिन रोनाल्डो ने अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाई और उसे अपने गेम में यूज किया, जिसके कारण वो गुस्से में और अधिक खेलते और अधिक बल लगाते और अधिक ताकत दिखाते और उस वजह से आज उनका फ्री किक बहुत फेमस है। वो ऐसे फ्री किकर हैं जिनके फ्री किक की रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की होती है। इसी जुनून के कारण मात्र 8 साल की कम उम्र में उन्हें अंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया गया और बचपन में जब वो फुटबॉल खेलते तो हार जाने के कारण या फिर गोल न कर पाने के कारण वो गुस्से के कारण रोने लगते थे, जिसके कारण उनकी माता और उनके साथी उन्हें क्राई बेबी के नाम से बुलाते थे और आज भी उनके जो खास मित्र है उन्हें क्राई बेबी के नाम से बुलाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दोस्तों, अगर आप किसी चीज का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो एक दिन आपको उस चीज में परफेक्ट बना देगा। दोस्तों, ये चीजें आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो सीख सकते हैं कि जब उन्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता था, एक समय था, लेकिन आज वो समय है कि उनके फुटबॉल के गेम के आगे कोई नहीं टिकता। वह वर्ल्ड में नंबर 1 फुटबॉलर है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट का जीता जागता उदाहरण क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। उनके साथी, उनके कलीग कहते हैं कि जब वो खेल के मैदान में आते थे
तब वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्रैक्टिस करते देखते थे, और जब वह जाते थे तब भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रैक्टिस करते ही रहते थे। वो सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में जाते थे। इस तरह का जुनून उनको फुटबॉल गेम के प्रति था। अगर से आप भी चाहते हैं कि किसी फील्ड में बहुत अच्छा करें, तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ जिंदगी से एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जितना सब करते हैं उतना ही आप करेंगे, तो जितना सबको मिलता है उतना ही आपको भी मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रोनाल्डो के फुटबॉल खेलने के जुनून और जज्बे को देखकर उससे प्रभावित होकर शहर के सबसे बड़े नासिओनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी, और फिर 2 साल के बाद वह पुर्तगाल स्पोर्टिंग क्लब में ट्रायल के लिए गए, जहां पर उनके खेल को देखकर उन्हें तुरंत 15 पाउंड में साइन कर लिया गया। पुर्तगाल स्पोर्टिंग क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में थी, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़कर वहां पर जाना पड़ा, ताकि वह वहां पर प्रैक्टिस कर सके और अपने खेल को, अपने सपने को सच कर सके। जी हाँ दोस्तों, अगर से आप भी चाहते हैं कि आपका सपना सच हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात में देर सोना पड़ेगा, अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, जुनून और अपने काम के लिए समर्पण होना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, तब तक संभव ही नहीं है कि आप अपने मंजिल को, अपने सपने को पा सकें। दोस्तों, उसी दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर एक और संकट आया। 15 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें एक दिल की गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि या तो आपको अपनी सर्जरी कराना पड़ेगा या तो फुटबॉल खेलना पड़ेगा। सर्जरी कराने में भी रिस्क है, तो उन्होंने कहा मैं सर्जरी कराऊंगा, जब तक मैं दुनिया में रहूंगा तब तक एक फुटबॉलर के रूप में ही रहूंगा। और दोस्तों, उन्होंने अपने जुनून के लिए अपने जीवन से रिस्क लिया और सर्जरी कराया। सौभाग्य से उनका शरीर सफल हुआ और कुछ दिनों के रेस्ट के पश्चात वो वापस फील्ड पे दौड़ पड़े। उसके बाद उन्होंने पुर्तगाल स्पोर्टिंग क्लब के लिए अपना सबसे बड़ा मैच 2002 में मात्र 17 साल की उम्र में खेला, और यह मैच यूनाइटेड मैनचेस्टर के विरुद्ध खेला गया था। और इस मैच में रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल स्पोर्टिंग क्लब को 3-1 से भारी जीत दिलाई। रोनाल्डो के शानदार खेल को देखकर एलेक्स फर्गसन, जो यूनाइटेड मैनचेस्टर क्लब के प्रबंधक थे, उन्हें $17 मिलियन में साइन कर लिया। उसके बाद रोनाल्डो ने मैनचेस्टर क्लब के लिए 2003 से लेकर 2009 तक मैच खेला, जिसमें उन्होंने 194 मैचों में 84 गोल दागे। 2009 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को $132 मिलियन में साइन किया, जिसके साथ वो 2015 तक। और दोस्तों, रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड क्लब के लिए सबसे ज्यादा 451 गोल दागे और 3 बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का खिताब भी जितवाया। और साल 2022 में रोनाल्डो को सऊदी अरबिया फुटबॉल क्लब AI नजर ने $200 मिलियन सालाना में अपने टीम में शामिल कर लिया गया। रोनाल्डो ने अपने देश पुर्तगाल के लिए खेलते हुए 203 मैच में 127 गोले दागे, और उनके ऑल ओवर करियर की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में टोटल 862 गोल दागे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक किसी फुटबॉलर नहीं दागा। रोनाल्डो को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे 2006 और 2007 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, 2006 और 2007 में FWUA फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड, 2008, 2011 और 2015 में यूरोपीय गोल्डन शूज का अवार्ड। इसी तरह कई सारे अवार्ड है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने काबिलियत पे हासिल किया है। यूं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अभी तक शादी नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ रिलेशनशिप में है और उनके 4 बच्चे भी हैं। दोस्तों, रोनाल्डो का फुटबॉल प्लेयर होना ही एक उनकी खूबी नहीं है, उनके फेमस होने के और भी कई कारण हैं। जैसे एक बार वो कहीं पर आए थे जहां पर एक गरीब औरत थी जिसके हाथ में एक बच्चा था, उसका इलाज कराना था। वो चाहती थी कि रोनाल्डो उसके टी शर्ट पे साइन कर दे ताकि वो उसे बेचकर अपने बच्चे का इलाज करा सके। जब उसने अपने
टी शर्ट को रोनाल्डो तरफ बढ़ाया ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो रोनाल्डो ने उस पर ऑटोग्राफ दिए और साथ में उसको $8300 का चेक भी दिया। जी हाँ दोस्तों, और आज के जितने भी प्लेयर हैं लगभग सभी प्लेयर अपने हाथ में पैर में कहीं ना कहीं टैटू बनवाते हैं अपने फुल लुक को लेकर, लेकिन रोनाल्डो ऐसा नहीं करते क्योंकि वह हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करते रहते हैं और वो ये बात जानते हैं कि अगर से उन्होंने टैटू बनवाया तो उन्हें 6 महीना या साल भर या एक समय तक ब्लड डोनेट करने के लिए मनाही हो जाएगी, जिसकी वजह से वह टैटू भी नहीं बनवाते। और उनके फैन फॉलोइंग की बात करें तो इंस्टाग्राम पे उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर होने का रिकॉर्ड है। उनके इंस्टाग्राम पे 609 मिलियन फॉलोवर हैं, जो कि लगभग 51 अरब के आसपास होता है। दोस्तों, YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर सिल्वर प्ले बटन मिलता है और 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर होने पर गोल्डन प्ले बटन मिलता है और 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने पर डायमंड प्ले बटन मिलता है। और दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर बड़े बड़े हैं यूट्यूब पे, उन सब को ये आंकड़ा छूने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं, 1 मिलियन होने में कम से कम 1 साल लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो ने हाल ही में यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और चैनल बनाने के 22 मिनट बाद उन्हें सिल्वर प्ले बटन मिला, 90 मिनट बाद उन्हें गोल्डन प्ले बटन मिला और 12 घंटे के अंदर उन्हें डायमंड प्ले बटन मिल गया। जी हाँ दोस्तों, उन्हें 24 घंटे भी नहीं लगे उस मुकाम को पकड़ने में, जिस मुकाम को पकड़ने के लिए लोगों को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, तब भी वो नहीं पकड़ पाते। तो ये रहा रोनाल्डो की जर्नी। दोस्तों, इससे हम बहुत सारे चीजों को सीख सकते हैं। तो रोनाल्डो का एक वसूल है कि वो अपने रूटीन को कभी भी बदलते नहीं है। वो सिचुएशन कैसी भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो एक्सरसाइज जरूर करते हैं, डाइटिंग जरूर करते हैं। उनके पिता की शराब के कारण मौत हो गई थी, जिसके कारण उन्हें इतना सदमा लगा था कि उसके बाद से उन्होंने शराब का सेवन कभी किया ही नहीं। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को सबसे बेस्ट मानता हूं, क्योंकि दोस्तों वो जानते हैं कि अगर मैं बेस्ट मानूंगा तभी मैं बेस्ट हो पाऊंगा। दोस्तों, आप अपने आप को जो मानोगे आप उसी से कंपटीशन करोगे। अगर आप अपने आप को अपने फील्ड के सबसे हाई लेवल पे कंपटीशन करोगे, तब जाके आप उसके टक्कर का बनोगे, जिससे कि आप में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा। दोस्तों, कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व उस बात पर निर्भर करता है कि आप किसको अपना कंपटीटर मानते हैं। तो अपने कंपटीटर से सीखना चाहिए, न कि उनसे जलना चाहिए। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं अपने कंपटीटर से सीखता हूं, कंपटीटर के कारण हमारी ग्रोथ होती है और हमें कंपटीटर से अपने ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान देनी चाहिए कि कंपटीटर से हमारा ग्रो होता है, हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसा ही कंटेंट आप तक लगातार पहुंचती रहे। और दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अगले टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।